भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। सीता सावंगी बीच क्षेत्र में मिला बाघ का शव। सड़ी गली अवस्था में बाघ का शव मिलने से परिसर में मची सनसनी। आए दिन बढ़ रहा बाघों के मौतों का सिलसिला। बाघों के मौतों का जिम्मेदार कौन? नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र में कौलेवाड़ा जंगल परिसर क्षेत्र के सीता सावंगी बीट परिसर में मृत अवस्था में बाघ मिला। इसकी जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर वन विभाग की टीम पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाघ की मौत किस कारण हुई यह अभी तक पता नहीं चला है। बाघ का शव सड़ी गली अवस्था में मिलने से परिसर में सनसनी मची है। आए दिन बाघ की मृत्यु की घटना होने से वन्य प्रेमी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि बाघ का मौत का जिम्मेदार कौन? क्या संबंधित अधिकारी इन बाघों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे? ऐसी चर्चा की जा रही है। चीजगढ़, भंडारा, गोंदिया, नागपुर से रोजाना चल रही पिकअप वाहने क्रूरता से भरकर की जा रही है गौ तस्करी। सावंगी फाटा डुकीपार में हुई बड़ी दुर्घटना। कब होगी इन गौ तस्करी पर कार्रवाई? चीजगढ़ पुलिस स्टेशन से गोंदिया, भंडारा, नागपुर तक की जा रही है पिकअप वाहनों से गौ तस्करी। भंडारा जिले से रोजाना रात को 15 से 20 पिकअप वाहनों से गौ तस्करी हो रही है, जिसमें लाखनी के मशहूर गौ तस्कर सावरकर, कुरैशी, गबने ऐसे अनेक गौ तस्कर चीजगढ़ से तेज रफ्तार से गौवंशियों को पिकअप वाहनों में भरकर गोंदिया से भंडारा होते हुए खरबी और नागपुर ले जाया जाता है। इन गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि इन्हें रोकना पुलिस के भी बस में नहीं होता, इसलिए पुलिस विभाग इन तस्करों पर कार्रवाई करता नजर नहीं आता। ऐसी चर्चा बनी हुई है। पिकअप वाहन क्रमांक MH40 CT 5548 चीजगढ़ से गौवंश भरकर सावंगी फाटे के पास डुकीपार में एक गाड़ी को जोता इस पिकअप वाहन ने धड़क मारी, जिसमें एक बड़ा हादसा होने की संभावना बनी थी। इस गाड़ी में गौवंशी होने के कारण इन गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज होती है, इसलिए हादसा होने की संभावना और आम नागरिकों की जान पर बनी होती है। आपको बता दें कि चीजगढ़ से गोंदिया, भंडारा, नागपुर गौ तस्करी की जाती है, जिसमें लाखनी और गोंदिया परिसर के गौ तस्करों का समावेश होता है। आए दिन घटनाएं हो रही है, लेकिन इन गौ तस्करों पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। कई संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साठगांठ तो नहीं है, ऐसी चर्चा बनी हुई है। देखना है कि क्या इस अवैध गौ तस्करी पर संबंधित विभाग कार्रवाई करता है या इसी तरह से गौ तस्करी चलती रहेगी। शाहपुर कोरम्बी काधा बाईपास ओवरब्रिज और सड़क निर्माण कार्य का विधायक डॉक्टर परिणय फुके ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रगति पर चल रहे इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। स्वामी समर्थ के MD माने ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च के अंत तक सड़क का 1 लेन यातायात के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इससे भंडारा जिले के नागरिकों को बड़ा लाभ मिलेगा। निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस निरीक्षण के दौरान कई गणमान्य व्यक्ति
उपस्थित थे, जिसमें सुधीर पवार, एन.के. रावत, सचिन कुंभलकर, रूबी चड्डा, आशु कुंडाने, बबलू आतिलकर, मिलिंद मदनकर सहित बड़ी संख्या में रोजगार सेवक एवं ग्राम पंचायत सदस्य मौजूद थे। 15 फरवरी 2025 को लाखनी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सोनमाड़ा निवासी शिशुपाल परसराम नेवारे उम्र 37 वर्ष और भागवत महादेव भेंडारकर उम्र 52 वर्ष ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रेत लेकर आ रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी मनोज सिडाम के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक उदय नारायण यादव, पुलिस उप निरीक्षक अशोक बोढ़े, पुलिस हवलदार प्रकाश न्यायमूर्ति और पुलिस सिपाही सुनील मेश्राम ने पेट्रोलिंग के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। पुलिस ने बिना नंबर के हरे रंग का जॉन डियर 5042 डी ट्रैक्टर को नीले रंग की ट्रॉली सहित एक ब्रासलेट कुल मूल्य 6,91,000 रूपए की जब्त की। इस मामले में पुलिस स्टेशन लाखनी में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि अवैध तस्करी पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वन विभाग की टीम ने अडाल मार्ग पर किटाली गांव के पास दोपहिया के जरिए गांजे की तस्करी कर रहे एक युवक को रंगे हाथ पकड़कर पालांदूर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके पास से 9 किलो गांजा, दोपहिया व मोबाइल समेत लगभग 1,62,440 रूपए का माल जब्त किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम पौनी तहसील के ग्राम कोदोरली पिलांद्री निवासी अजय रामकृष्ण घुटके उम्र 26 वर्ष बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी अजय घुटके यह टीवीएस जुपिटर गाड़ी क्रमांक MH36 AC 0337 से बैग में गांजा भरकर जा रहा था। वन विभाग की टीम ने अडाल मार्ग पर किटाली गांव के पास FDCM निवास स्थान समीप उसे संदिग्ध हालत में पकड़ा। उसके बैग की तलाशी लेने पर उसमें 3 थैलियों में गांजा मिला। इसकी जानकारी पालांदूर पुलिस को दी गई। पश्चात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके पास से 9 किलो 379 ग्राम गांजा व दोपहिया जब्त की। इस मामले में पालांदूर पुलिस ने आरोपी अजय घुटके के खिलाफ धारा 8-20 NDPS 1985 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच शुरू की गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में पौनी उप विभागीय पुलिस अधिकारी मनोज सिडाम, सहायक पुलिस निरीक्षक आशीष चिलांगे, पुलिस उप निरीक्षक रूपेश कुंभारे, पुलिस उप निरीक्षक नखाते, पुलिस कर्मी पठान, सहायक फौजदार कटनकर आदि ने की है। 16 फरवरी 2025 को भंडारा जिले में विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब अड्डों पर स्थानीय अपराध शाखा और पुलिस टीम ने बड़े कार्रवाई की है। इस अभियान में टिड्डी, शाहपुर और सौनाधा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सड़वा, मोहपास और हाथ भट्टी की शराब जब्त की गई है। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी टिड्डी निवासी श्रीधर सीताराम खंगार उम्र 58 वर्ष के पास से 380 किलो सड़वा मोहपास जब्त किया गया, जिसकी कीमत 57,000 रूपए बताई गई है। इस मामले में पुलिस स्टेशन कारधा में धारा 65 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस स्टेशन जवाहरनगर क्षेत्र के शाहपुर से सूर नदी के किनारे छापा मारा गया। पुलिस ने 60,000 रूपए का माल जब्त किया और आरोपी गुरुदेव मानसिंह सोनवने उम्र 30 वर्ष के पास से 300 किलो सड़वा मोहपास जब्त किया गया, जिसकी कीमत 60,000 रूपए बताई गई है। उसी प्रकार सौनाधा में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 65,400 रूपए का माल जब्त किया गया। पुलिस उप निरीक्षक हरिदास तुलसीराम सरपाम के नेतृत्व में सिहोरा पुलिस स्टेशन की टीम ने सौनाधा क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण पर छापा मारा और रतन मनाराम कुमरे उम्र 48 वर्ष को मोहफुल की हाथ भट्टी लगाकर शराब बनाते हुए पकड़ा गया, लेकिन वह पुलिस को देखकर भाग गया। पुलिस प्रशासन ने बताया है कि भंडारा जिले में अवैध शराब व्यवसाय के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और भविष्य में ऐसे अपराधों पर नियंत्रण के लिए अधिक गश्त और छापे मारे जाएंगे। हिंदवी प्रतिष्ठान व शिव स्वराज्य प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में शिवाजी जन्मोत्सव साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर रंगोली और चित्रकला स्पर्धा ली गई। रविवार 16 फरवरी को आयोजित रंगोली स्पर्धा में 32 महिलाओं और चित्रकला स्पर्धा में 148 शालेय विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हिंदवी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष जैकी रावलानी, शिव स्वराज्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विपिन वाडकर, उपाध्यक्ष पंकज ठौकर, सचिव नीलेश सोनकुसरे, सह सचिव अतुल डाम, अमोल पेस, मोहित वडतकर, प्रतीक लेंडे और अन्य सदस्य एवं अन्य सहित राइजिंग जुम्बा क्लासेस के सदस्य पराग लेंडे व अन्य शिक्षकों तथा पालकों ने सहकार्य किया।
दिल्ली में सोमवार को सुबह भूकंप के तेज झटकों ने पूरी एनसीआर को हिला डाला। सुबह 5:30 बजे आए इस भूकंप का केंद्र राजधानी दिल्ली में ही था। रिक्टर स्केल पर तीव्रता भले ही 4.0 मापी गई, लेकिन केंद्र नजदीक होने की वजह से पूरे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भूकंप के कंपन महसूस हुए। खास बात यह रही कि जिस जगह पर आज भूकंप का केंद्र था, वही पिछले कुछ सालों से लगातार हलचल चल रही है। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था और यहाँ कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई दी। सतह के 5 से 10 किलोमीटर अंदर, सतह से 5 या 10 किलोमीटर नीचे उत्पन्न होने वाले भूकंप सतह से काफी नीचे उत्पन्न होने वाले भूकंप की तुलना में अधिक क्षति पहुंचाते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि झील पार्क क्षेत्र में हर 2 से 3 साल में एक बार छोटे कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। वर्ष 2015 में यहाँ 3.3 तीव्रता का भूकंप आया था। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना 6 महीने में ही असफल साबित हो रही है। अगस्त-सितंबर 2024 में नियुक्त किए गए युवा प्रशिक्षणार्थियों का फरवरी-मार्च 2025 में कार्यकाल समाप्त होने से उनका भविष्य संकट में है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण से 114 युवकों को काम से कम किया गया और शेष 2420 युवक जल्द ही बेरोजगार होंगे। इससे कई युवाओं के रोजगार मिलने के सपने मिट्टी में मिलने वाले हैं। राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में बड़े पैमाने पर रोजगार निर्मित की घोषणाएं की, जिसमें मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महत्वपूर्ण बताई जा रही थी। इस योजना में 12वीं उत्तीर्ण युवकों को 6,000 रूपए, स्नातकों के लिए 8,000 रूपए और स्नातकोत्तर युवाओं के लिए 10,000 रूपए का मानधन देने का प्रावधान था। इस योजना के तहत 2000 से अधिक युवकों को सरकारी विभाग में अवसर भी दिया गया, किंतु फरवरी 2025 में प्रशिक्षण की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें कोई एक्सटेंशन नहीं देकर विभाग से निकाला गया। इस योजना में अब तक जिले के 2546 युवा शामिल थे। उनमें से 12 युवकों ने स्वयं ही काम छोड़ दिया था, किंतु 114 युवकों के कार्यकाल समाप्त होने पर वह फिर से बेरोजगार हो गए हैं। आने वाले कुछ महीनों में अब शेष 2420 युवकों का रोजगार मिलने का सपना पूरा नहीं होगा। सरकार द्वारा यह योजना शुरू करते समय युवकों के उज्जवल भविष्य के लिए अवसर मिलेगा, ऐसा आश्वासन दिया गया था, किंतु 6 महीने ही उनका योजना के लिए उपयोग कर उन्हें बेरोजगार बनाया गया है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। खेत में धान की फसल को पानी देने गए किसान को सांप ने काटने पर इलाज के दौरान मृत्यु होने की घटना लाखनी में घटी। मृतक का नाम झड़प निवासी जाधवराव नारायण शिवनकर, उम्र 58 वर्ष है। लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अपराध करने के इरादे से छुपे हुए आरोपी को करडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम पालोरा निवासी शुभम रामेश्वर मेश्राम, उम्र 25 वर्ष है। करडी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर 36,000 रूपए का माल चोरी कर लिया। फिरियादी का नाम तुमसा निवासी सेवानिवृत्त अपर उप निदेशक रमेश पंजाबराव वहाने, उम्र 66 वर्ष है। तुमसा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मोहाड़ी पुलिस ने सूर नदी के किनारे इंदुरखा से अवैध रेत उत्खनन करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इस कार्रवाई में कुल 5,05,400 रूपए का माल जब्त किया। भंडारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्लास्टिक बाल्टी के पानी में गिरने से 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना भंडारा तहसील के पालगांव में दोपहर 1 बजे के आसपास घटी। कुंता शालिग्राम बावनकर, उम्र 60 वर्ष की शिकायत पर कादा पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है। घर की छत से गिरने से वृद्ध की मृत्यु होने की घटना श्री रामनगर तुमसर में घटी। मृतक का नाम पिपरा तहसील तुमसर निवासी युवराज झिंगरू बटवाई, उम्र 63 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अवैध गोवंश परिवहन और तस्करी के संबंध में मिली गुप्त जानकारी के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक में लदे 14 जानवरों को मुक्त कर 15,69,200 रूपए का माल जब्त किया। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।